भास रहा है। तो महिमा किसकी है? घटाकाश की कि मठाकाश की कि लोटाकाश की कि आकाश की? महिमा किसकी है? आकाश की है। ठीक उसी प्रकार से ये तो दृष्टांत है। अब सिद्धांत में क्या देखना है? सिद्धांत में देखना है कि वो चेतन मेरी रग रग में समाया हुआ है, वो व्यापक है। आंख में वो है, नाक में वो है, रोमे रोमे में वही चेतन तो समाया हुआ है। और बाकी तो सब उपाधियां हैं, जड़ हैं, दुख रूप हैं। और इनको तुम जड़ और दुख रूप देखते जाओ। जो बचेगा वो कौन होगा? जो बचेगा वो कौन होगा? वो चेतन किस रूप में होगा? वही मैं हूँ, वही मैं। और मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ। उसको कोई किसी तरह से कहने लगे, कोई किसी तरह से कहने लगे, तो जैसा कहने लगा है वैसा मैं नहीं हूँ, है? इसलिए भ्रांति खत्म करो। अज्ञान को तोड़ने के लिए सत्संग करो, अज्ञान बढ़ाने के लिए सत्संग मत करो। दिग्भ्रांत मनुष्य क्यों भटक रहा, अज्ञानी बनकर के जग में। रे दुखाक्रांत निज नेत्र खोल, आनंद भरा है रग रग। तेरे अंदर है सर्व शक्ति, तू भूल रहा निज सत स्वरूप। तेरी भ्रम रूपी माया की कृत है ये जगत का तमय कोप। प्रज्ञा प्रदीप प्रज्वलित प्रखर कर, पावन कर निज मन मंदिर का। रे खोल डाल अब ये अवगुंठन, जिससे वैष्ठित प्रभु अंदर का। मेरे महबूब की सूरत खुदा से मिलती जुलती है। किनकी तुम कर रहे हो? आशिकी आशिक तुम कौन के हो? हैं? रुपया के, भैंसियन के, काय के आशिक? देखो कितनी बढ़िया बात कोई शायर कह रहा है। मेरे महबूब की सूरत ईश्वर से, खुदा से मिलती जुलती है। मोहब्बत होती जाती है, मोहब्बत करता जाता हूँ, इबादत होती जाती है। अब तुम अपनी सूरत मिलाते रहते हो घर वालों से, हैं? तुम अपनी सूरत अपनी संपत्ति से मिलाते रहते हो। वो मोटी सी एक बात है, समस्त जगत को जब आप जड़ देख लेंगे तो आपको अपनी चैतन्यता का भास हो जाएगा। वही भास सब जगह प्रवेश कर गया है, इसलिए सारी जड़ वस्तुएं में चेतन लगने लगे। मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ, कोई जैसा हूँ वैसा ही हूँ। कोई कुछ देखा कोई कुछ देखा, कोई कुछ देखा कोई कुछ देखा। जो जैसा है वैसा ही है, जो जैसा है वैसा ही है। कोई कुछ देखा कोई कुछ देखा। कोई कुछ देखा कोई कुछ देखा। हूँ कौन कहाँ मैं हूँ कैसा, हूँ कौन कहाँ मैं हूँ कैसा। तसरीह नहीं तकरीह नहीं, तस्वीर नहीं तकदीर नहीं। रह गए मुसब्बर सब हैरान, रह गए मुसब्बर सब हैरान। कोई कुछ देखा कोई कुछ देखा। कोई कुछ देखा कोई कुछ देखा। मुसब्बर नाम शास्त्रों का है, मुसब्बर नाम हाँ ग्रंथों का है। रह गए मुसब्बर सब हैरान, रह गए मुसब्बर सब हैरान। कोई कुछ देखा कोई कुछ देखा। कोई कुछ देखा कोई कुछ देखा। मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ, मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ।
कोई कुछ देखा कोई कुछ देखा, कोई कुछ देखा कोई कुछ देखा। अंसे नकाब पोशीदा हूँ, अंसे नकाब पोशीदा हूँ, दीदारे चश्म पेचीदा हूँ, दीदार चश्म पेचीदा हूँ। लग गए जुबां पर चुप ताले, लग गए जुबां पर चुप ताले। कोई कुछ देखा कोई कुछ देखा, कोई कुछ देखा कोई कुछ देखा। मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ, मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ। कोई कुछ देखा कोई कुछ देखा, कोई कुछ देखा कोई कुछ देखा। सारी दुनिया का मैं हूँ फिर भी। सारी दुनिया का मैं हूँ फिर भी। अच्छा, ऐसा कोई बताओ जिसमें परमात्मा विद्यमान ना हो। जड़ चेतन जग जीव जे सकल राम, ऐसा कोई भी बता दो, जड़ बता दो या चेतन, जिसमें परमात्मा मौजूद ना हो। तो सारी दुनिया का है कि नहीं ये मैं? अब सारी दुनिया का मैं है, वो दुनिया तलाश रही वृंदावन, नरहुआ भागती है, जाने कहाँ कहाँ भागते रहते हो, जबकि है क्या वो मैं। सर्वव्यापी मैं सर्वव्यापी कहकर ही तो भटक गए हो। साहब कह रहे हैं शंकर जी के प्रेम से हो प्रकट मैं। अब शब्द पर हम जो है ध्यान नहीं देते। जब शंकर बाबा कह रहे हैं तो चौपाई को गा रहे हो, तुम रट रहे हो, लेकिन एक एक अक्षर पर ध्यान दो तो देखो क्या कह रहे हैं। प्रेम त प्रकट होई मैं। कौन है परमात्मा? हैं? ये समझ में आती है? तुम तो शंकर बाबा की चौपाई भी जो है बोलते रहते हो और भागते रहते हो काशी मथुरा जाने कहाँ कहाँ परमात्मा के लिए। परमात्मा मिलेगा तब तुम्हारी मैं के ही रूप में मिलेगा। मैं के अलावा कोई परमात्मा है ही नहीं। लेकिन गलती से भी किसी सीमित वस्तु को मैं मत समझ बैठना। बात बस इतनी सी है ना। सारी दुनिया का मैं हूँ फिर भी, सारी दुनिया का मैं हूँ फिर भी। ये दुनिया तलाश में फिरती है, ये तलाश में फिरती है। ये अजब तमाशा कुदरत का, हे अजब तमाशा कुदरत का। कोई कुछ देखा कोई कुछ देखा, कोई कुछ देखा कोई कुछ देखा। मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ, मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ। कोई कुछ देखा कोई कुछ देखा, कोई कुछ देखा कोई कुछ देखा। जो जैसा है वैसा ही है, जो जैसा है वैसा ही है। कोई कुछ देखा कोई कुछ देखा। कोई कुछ देखा कोई कुछ देखा। ये अजब अनोखी तस्वीरें, हे अजब अनोखी तस्वीरें। खिंच रही तसव्वुर में हरदम। खिंच रही तसव्वुर में हरदम। अभी देखो ये भिन्न भिन्न तस्वीरें अजब अनोखी हैं कि नहीं? अच्छा, अजब क्यों कहा है इनको? एक दूसरे से मिलती नहीं। अजब और अनोखी क्यों कहा है? ऐसी कोई दूसरी है ही नहीं, इसलिए अनोखी है ना। हाँ, और तेरी सूरत के मानंद जग में दूसरी कोई सूरत। अब ऐसी अजब अनोखी तस्वीरें काय में खींच रही हैं। अब यहाँ जरा थोड़ा सा ध्यान देना है। कैमरे में तस्वीरें खींचती हैं, तस्वीरें अलग होती हैं, कैमरा अलग होता है, तभी तो तुम देख पाओगे तस्वीर को, हैं? कैमरे में जब तक बंद है तब तक तो दिखेंगी नहीं। कैमरे से बाहर आएंगी तो कैमरा अलग है, तस्वीरें अलग है। इसको तो कहते हैं विवेक। इसका क्या नाम है? विवेक। और जब कैमरा और तस्वीरें सब एक ही दिख जाएं, उसका नाम है ब्रह्म ज्ञान। तो तुम्हारे भीतर जो कैमरा है, तुम्हारे भीतर जो तस्वीरें हैं, वो अलग अलग नहीं है। क्या अलग अलग हैं?
अलग अलग दिख रही हैं, तब तक तुम अपने को अज्ञानी ही समझो। बहुत बढ़िया एक दृष्टांत है, याद आ गया। एक डेल्फी देवी का मंदिर है यूनान में, पढ़ा हुआ है मेरा, मैं यूनान गया नहीं। हाँ, नहीं तुम समझोगे, देखो यूनान की बातें करने न लगेगी। वहाँ कोई डेल्फी देवी नामक मंदिर है। वो देवी बोलती है, ऐसा सुना है। तो भक्त उनसे प्रश्न पूछते हैं। तो भक्तों ने प्रश्न पूछा कि देवी जी ये बताओ कि यूनान में सबसे बड़ा ब्रह्मज्ञानी कौन है, सबसे बड़ा ज्ञानी? तो देवी ने कह दिया सुकरात जी महाराज, यूनान के ही हैं महात्मा सुकरात जी। लोग गए सुकरात से कहा जाके कि महाराज हमारी देवी ने हमें बताया है कि आपसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। सुकरात ने कहा कि देवी से कोई गलती हो गई होगी, हम ज्ञानी वानी नहीं हैं। तो फिर से जाके पूछो देवी से। फिर गए लोग, फिर देवी से बात हुई कि वो तो मना कर रहे हैं। देवी उन्हें कही खूब मना करते रहे। देवी ने फिर कहा सुकरात के अलावा कोई दूसरा ब्रह्मज्ञानी है ही नहीं। फिर गए लोग सुकरात के पास, फिर कहा जा करके बात ही चीज न करो यार बीच में, हम कहते हैं इसको छोड़ के आया करो। बात वो देखो दिमाग बट गया कि नहीं? कतई जो है देवी से फिर पूछ के गए, अरे वो हमें तुम याद दिला दोगे वो ठीक बात है, लेकिन हमारी इस आज्ञा का पालन कब करो? अगले जन्म में जन्म ये सुधारना है। और बात है तुम जरा सी भी जो है आपको श्रद्धा नहीं, इसी का नाम अश्रद्धा। इसे और क्या कहोगे? अश्रद्धा नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? अगर श्रद्धा है तो 1-1.5 घंटे के लिए ये दुनियादारी को जो है मार दिया करो बिल्कुल। ये समझ लो कि 1 घंटे के लिए मर गई दुनिया। स्कूल में बच्चे हैं, बच्चों को स्कूल में लेके जा तो देवी ने कहा कि नहीं जाओ, फिर से जाओ। तो वो गए वहां सुकरात के पास, भक्त लोग। उन्होंने कहा देवी मान रही हैं, वो तो आप ही को बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा थोड़ी देर कर दी, आप जो है थोड़ी देर करके आए हो, महीने 2 महीने 4 महीने। अगर पहले आ जाते तो हम ही ज्ञानी मिलते, लेकिन अब तो हमने अपना अज्ञान देख लिया है, अपना अज्ञान हमने देख लिया है। और मुझे लग रहा है कि मुझसे बड़ा अज्ञानी कोई संसार में है नहीं, तो मैं अपने को ज्ञानी कैसे कहूँ? भगत फिर बड़बड़ा के गए कि देवी जी वो ऐसा कह रहे हैं। तो देवी ने कहा यही तो बात मैं तुम्हें समझा रही हूँ, जिसने अपने अज्ञान को देख लिया बस वही ब्रह्मज्ञानी संत है। जिसे अपना ज्ञान नहीं दिखता वो ब्रह्मज्ञानी कैसे हो सकता है? ये अजब अनोखी तस्वीरें, ये अजब अनोखी तस्वीरें खिंच रही तसव्वुर में हरदम। खिंच रही तसव्वुर में हरदम। तसव्वुर माने कैमरा, तस्वीर तसव्वुर दोनों को, तस्वीर तसव्वुर दोनों को। कोई कुछ देखा कोई कुछ देखा, कोई कुछ देखा कोई कुछ देखा। मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ, मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ। कोई कुछ देखा कोई कुछ देखा, कोई कुछ देखा कोई कुछ देखा। अब मैं कैसा हूँ? बेदाग लाभ वाले में को, ये मैं कैसा है? इसमें कोई भी गुण दोष नहीं है, ना गुण है ना दोष है। गुण दोषों से रहित मैं, खोजो अपनी मैं को। हैं आप ऐसे ही सारे गुणों से गुणातीत हैं और सारे दोषों से आप पृथक हैं। गुण दोष के पार खड़े हैं आप, लेकिन आपको अपनी सूरत नहीं दिख रही। किसकी वजह से? अज्ञान की वजह से। और अज्ञान स्वीकार नहीं हो रहा। जस पूछो सो मुनि अस कहीं, ईश्वर सर्वभूत में अजय।
जिससे पूछो कह देता कहाँ जानने, वो तो सब जगह। अच्छा सब जगह है तो जानना नहीं है, जानना है। लेकिन हम क्यों नहीं जान पाते? क्योंकि गुण और दोषों से युक्त देखते रहते हैं उसको। बेदाग लाभ वाले में को, बेदाग लाभ वाले में को, बेदिल हो कर जिसने देखा, बेदिल होकर जिसने देखा। अब कैसे देखोगे बेदिल होकर के? चौपाई है, राम अतर्क बुद्धिमन वाणी। हाँ, राम अतर्क कैसा है? अच्छा, तर्क तुम किसके विषय में करते हो? ईमानदारी से बोलो, राम के विषय में करते हो कि नहीं? और ये चौपाई क्या कह रही है? राम अतर्क। अच्छा, मन कहाँ लगाते हो तुम? परमात्मा में। अब वो मन से भी परे। बुद्धि कहाँ लगाते हो? परमात्मा में, वो बुद्धि से भी परे है। राम अतर्क बुद्धि मन, और वाणी से जो बोला जा रहा है राम के विषय में, वो राम है। तो मैं रोजाना यही तो बात कहता रहता हूँ, सबको बुरी लगती है। वाणी का विषय राम का रटना है, राम नहीं है। यही तो कहता हूँ मैं, और क्या कहता हूँ? राम अतर्क बुद्धि मन वाणी। तो कहीं अब क्या करें फिर? सत्संग करना छोड़ दें। ज्यादातर लोगों का यही मत है। हाँ, नाम जपना छोड़ दें, सत्य की चर्चा करना छोड़ दें, क्योंकि वो तो अतर्क है। इतने गलत अर्थ लगाए बैठे हैं लोग। तो इसके जो है फिर समर्थन में कौन सी चौपाई आई है? नेति नेति का जा सुगुण, शारद शेष महेश विद। शारद माने वाणी, और शेष माने, शेष जी कौन है? लक्ष्मण जी। वाणी का आधार कौन है? तुम्हारे जो है वाणी का आधार कौन है? वाणी का देवता कौन है? अग्नि। हाँ, तो अब वो आधार है। शारद शेष महेश, अहंकार तुम्हारे भीतर है कि नहीं? शारद शेष महेश विधि, बुद्धि है कि नहीं है? शारद शेष महेश बुद्धि, शशि मन चित्त महान, ये सब लोग लगे हैं। नेत नेत कहे जा सुगुण, करे निरंतर, तभी तो मिल पाएगा वो। तुमने तो एक बार पढ़ ली, राम अतर्क बुद्धि मन वाणी, और घरे बैठ गए, पापाचार में लग गए। ये अर्थ नहीं लगाया करो। ये इसका क्या अर्थ है? मन के पार कभी जाके देखो, ये अर्थ है इसका। वाणी के पार जाकर के देखो, चित्त के पार जाकर के देखो, तुम ही बैठे मिलोगे और कोई नहीं। मत हमारे अब सुनो भवानी, ये कह रहे हैं भगवान शंकर कि हमारा मत सुनिए। क्या सुनिए? कि इनसे, इनके घमंड का त्याग करो, इनके अभिमान का त्याग करो, और निरभिमान देहाभिमानी गलते विज्ञाते परमात्मा ना, तुमको परमात्मा मिल जाएगा जो कैसा है? बेदाग लाभ वाले में को, बेदाग लाभ वाले में को, बेदिल हो कर जिसने देखा, बेदिल होकर जिसने देखा। वो गया मुक्त जंजालों से, वो गया मुक्त जंजालों से। कोई कुछ देखा कोई कुछ देखा, कोई कुछ देखा कोई कुछ देखा। जो जैसा है वैसा ही है, जो जैसा है वैसा ही है। कोई कुछ देखा कोई कुछ देखा, कोई कुछ देखा कोई कुछ देखा। मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ, मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ। कोई कुछ देखा कोई कुछ देखा। कोई कुछ देखा कोई कुछ देखा। इस तरह उस व्यापकता की पहचान हो पाएगी। कोई न कोई प्रक्रिया आपको अपनाना पड़ेगी। बोलिए सद्गुरु भगवान की